में उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकगण, मित्रगण, शिक्षकगण एवं सभी छात्र छात्राओं के साथ भारत के संपूर्ण जनमानस को 75वां गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। आज पूरा भारतवर्ष हर्ष और उल्लास के साथ 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के हिस्सा हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ था। आज के दिन हमें इस राष्ट्र को गणतंत्र घोषित किया गया। विगत 75 वर्षों से हम इस स्वतंत्र भारत में इस तिरंगा को लहरा रहे हैं और स्वतंत्रता के बाद हमारा देश एक खूबसूरत रूपरेखा के साथ आगे बढ़ रहा है। हमें गर्व हो रहा है कि आज भारत विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। हमें गर्व है कि हम चांद तक पहुंच गए हैं। हमें गर्व है कि हम सूर्य तक पहुंचने की प्रयास कर रहे हैं। अखंड भारत का एक अपना बहुमूल्य इतिहास रहा है। हमारे देश जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, जो कभी विश्व को अपना शिक्षा के क्षेत्र में पाठ पढ़ाया था, आज वही भारत फिर पुनः अपनी प्रगति के पथ पे बढ़ रहा है। शायद आप सभी को यह ज्ञात है कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा भारत में ही स्थापित है, जो पूरे विश्व को शिक्षा का पाठ पढ़ाया था। आज पुनः हम उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में विश्व में भारत का पताका लहराएगा और गर्व होगा हमें भारतीय होने पर, गर्व होगा हमें भारतीय कहलाने पे। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस विश्व के धरातल पर भारत का मान सम्मान को स्थापित करने के लिए कर्तव्य निष्ठा से अपने क्षेत्र में आगे बढ़िए। आप ही भारत के भविष्य हैं। आपके ओर भारत माता अपनी निगाहें, अपनी इच्छाएं, अपनी सोच, अपनी कर्तव्य निष्ठता सब तलाश रही है। आप ही उम्मीद है विद्यालय के प्रांगण में राष्ट्र का भविष्य भी खिलता है। आप होनहार छात्र इस गणतंत्र के पावन अवसर पर अपने मन में दृढ़ संकल्प कीजिए कि जिस गति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उस विकास की गति में अपना भी सहयोग करेंगे। आने वाले समय में इसी बीच से कोई लड़का प्रशासनिक विभाग में जाएगा, कोई लड़का डॉक्टरी के क्षेत्र में जाएगा, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएगा और कोई लड़का देश के राजनीतिक व्यवस्था में भी अपना योगदान देगा। तो हम किसी न किसी रूप में इस देश की उन्नति के लिए कार्य करें।
सबका दायित्व है कि हम राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करें। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम अखंड भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे यहाँ सभी धर्मों का एक समान महत्व है। हम यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं आपस में भाई भाई। यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, हम सभी एक समान हैं। अभी पिछले दिनों ने पर देखा गया कि जब हमारे यहाँ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, श्री रामचंद्र का प्राण प्रतिष्ठा वहां स्थापित हुआ, सभी धर्मों के लोगों ने मिलजुल करके अपनी खुशी जाहिर की, सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वहां न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई अमीर, न कोई गरीब, सभी जातियों के लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज संपूर्ण भारत अपनी जाति, अपनी राजनीति, अपनी द्वेष को भुला करके पूरा जश्न मना रहा है। भारत का सबसे बड़ा पर्व, भारत का सबसे महान राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र का खुशी देखिए चारों दिशाओं में फैली हुई है। चारों तरफ से एक ही जय घोष हो रही है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये इससे बड़ी खूबसूरती और क्या हो सकती है, जहां सभी जाति धर्म के लोग एक साथ एक जगह खड़ा होकर के इस पर्व को मना रहे हैं। और ये खूबसूरती हमेशा कायम रहे और इसकी दायित्व हम सभी बच्चों के ऊपर है, हम सभी नागरिकों के ऊपर है कि हमारा कर्तव्य बनता है कि जो सोच के साथ हमारे पूर्वजों ने, जिस सोच के साथ, जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ इस तिरंगा लहराने की हमें जो आजादी दी थी, उसको हम कायम रखें। आज देखा जा रहा है कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो हमें बांटने का काम कर रहे हैं, जाति धर्म के आधार पे हमें बांटने के काम कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हमें बांटने का काम कर रहे हैं, हमें एक दूसरे के बीच आपसी द्वेष फैलाने के काम कर रहे हैं। लेकिन हमें उन लोगों से, उनके बीच प्रेम का संदेश देना है। हम शिक्षक वर्ग के लोग होते हैं, हमारा दायित्व होता है कि बुराई से अपने बच्चों को अच्छाई की तरफ ले जाएं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों के अंदर ऐसी शिक्षा भर दें कि वे अच्छे और बुरे का भेद समझ पाए। कहा गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। तो आप लोग सत्य को पहचाने। सत्य जब आप जान जाइएगा तो अच्छे और बुरे का फर्क समझ जाइएगा। कहते हैं कि तमसो मां ज्योति गमया, अंधकार से प्रकाश में चलने का उद्देश्य होता है सत्य को पहचानना। और जब आप सत्य को पहचानते हैं तो आप अच्छे और बुरे की फर्क समझ पाते हैं। तो आज का यह दिन है कि हमें सत्य को पहचानना है, हमें आपस में प्रेम को बढ़ाना है, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें। हमारा कर्तव्य बनता है कि भारत जिस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है वह कायम रहे, सभी धर्मों का एक समान महत्व मिले, हम एक दूसरे के साथ रहें। और आज के दिन खास करके मैं अपने सभी बच्चों के बीच यह संदेश देना चाहता हूं कि आप आज के दिन यह महापर्व के साथ आपका जो कर्तव्य बनता है, जो आपका धर्म है शिक्षा ग्रहण करने का, उसको कायम रखिएगा। क्योंकि क्षण तो नहीं है, लेकिन अपने संदेश में हमेशा यह कहता हूँ कि महात्मा गांधी का भी संदेश है। महात्मा गांधी जी ने कहा था अपने बच्चों के प्रति कि शिक्षा का अर्थ साक्षरता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग आप समझे कि शिक्षा का अर्थ साक्षरता नहीं है। शिक्षा का अर्थ होता है मानव के संपूर्ण गुणों को बाहर निकालना। अगर आप शिक्षित हैं और मेरे संस्था के द्वारा, मेरे द्वारा आप शिक्षा ग्रहण किए हैं तो वह दिखना चाहिए। और कब दिखेगा कि जब आप अपने आचरण से, अपने स्वभाव से, अपने विचारों से, अपने कर्म से किसी के मन को जीत लेते हैं
किसी के समक्ष जो आप अपने अच्छे व्यवहार प्रस्तुत करते हैं, वहाँ मेरा, आपका और आपके अभिभावक का, सबका मान सम्मान बढ़ता है। तो शिक्षा का अर्थ समझिए, शिक्षा का अर्थ साक्षरता नहीं है। अगर आप पढ़ लिख लेते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप शिक्षित हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो आप यह दिखना चाहिए, और कब दिखेगा? आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके कर्म से। तब मेरा पढ़ाने का धैर्य और आपके पढ़ने का धैर्य पूरा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश के गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप सभी से मैं वचन लेता हूं कि जो वीर सपूत, वीर जवानों ने, महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दे करके इस तिरंगा को लहराने की हमें आजादी दी थी, उसको हमेशा हम कायम रखेंगे। और आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम स्नेह मिला के रहेंगे, और तभी इस देश का कल्याण हो सकता है। तभी हम विश्व स्तर पर अपने मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय गुरुदेव। सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। भारत माता की जय।